शांति। आज मुरली का डेट है 14/9/2021 का है। आज मीठे बाबा ने हम मीठे बच्चों को आज की मधुर महावाक्य में कहा, मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। जाट रखने से कल्याण होता रहेगा। आज बाबा का प्रश्न है, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? उत्तर, अगर यह स्मृति रहेगी, हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है वर्षा लेने के लिए। बाबा ने हमें एडाप्ट किया है। हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं। यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा देगी। ओम शांति। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में, तो तुम जानते हो वह हमको सुखधाम का मालिक फिर से बना रहे हैं। बच्चों की बुद्धि में अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ बैठे बच्चों को खजाना मिलता है ना। अनेक प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में किसी की भी बुद्धि में यह बातें नहीं रहती। तुम ही जानते हो कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने क्या, यह खुशी रहनी चाहिए ना। इस समय और सभी ख्यालात निकालकर एक बाप को ही याद करना है। यहाँ जब बैठती हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम अभी सुखधाम का मालिक बन रहे हैं। सुख और शांति का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। कल्प पहले भी बहुत मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए खत्म हो गए थे। फिर भी ऐसे ही होगा। बच्चे समझते हैं हमको बाप ने एडाप्ट किया है। वह हमने शिव बाबा की धर्म गोद ली है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं। हम सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं। हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा लेते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात अंदर में आने चाहिए ना। बाप भी आकर खुशी की बातें बतलाते हैं ना। बाप जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठ काले भस्मीभूत हो गए हैं। इसीलिए अमर लोक से मृत्यु लोक में आता हूँ। तुम फिर कहते हो हम मृत्यु लोक से अमर लोक जाते हैं। बाप कहते हैं हम मृत्यु लोक में जाता हूँ जहाँ सबकी मृत्यु हो गई है। उनको फिर से अमर लोक में ले जाता हूँ। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। वह सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर सकते हैं। परंतु बच्चे जानते हैं उनको बुलाया ही जाता है, हे पतित पावन बाबा आओ, हमको आकर पति से पावन बनाओ। दुख हर कर सुख दो, इसमें जादू की कोई बात नहीं है।
बाप आते ही है कांटों से फूल बनाने। तुम जानते हो हम ही सुखधाम के देवता थे, सतो प्रधान थे। हर एक को सतो प्रधान से तमो प्रधान में आना ही है। बच्चों को यहाँ बैठने समय तो अरे ही मजा आना चाहिए, याद आना चाहिए। बाप को ही सारी दुनिया याद करती है। हे लिबरेटर गाइड, हे पतित पावन आओ। बुलाते तब है जबकि रावण राज्य में है, सतयुग में थोड़े ही बुलाते। यह बातें बड़ी सहज समझने की है। यह किसने सुनाई है? बाप की भी महिमा करेंगे, टीचर सतगुरु की भी महिमा करेंगे। तीनों एक ही है, एक तुम्हारी बुद्धि में है। यह बाप टीचर सतगुरु ही है। शिव बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। पतित जरूर दुखी होंगे, सतो प्रधान सुखी, तमो प्रधान दुखी होते हैं। इन देवताओं का कितना सतोगुणी स्वभाव है। यहाँ मनुष्यों का कलयुगी तमोगुणी स्वभाव है। बाकी हाँ, मनुष्य नंबरवार अच्छे व बुरे होते हैं। सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि यह खराब है, यह ऐसा है। वहाँ बुरे लक्षण कोई होते नहीं। वह है ही दैवी संप्रदाय। हाँ, साहूकार और गरीब हो सकते हैं, बाकी अच्छे व बुरे गुणों की भेंट वहाँ होती नहीं। सभी सुखी रहते हैं, दुख की बात नहीं, नाम ही है सुखता। तो बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हो। कहेंगे कोई तो इन्हों को सिखलाने वाला होगा। यह तो भगवान उवाच है ना। भगवान को अपना शरीर नहीं है, वह आकर लौट लेते हैं। गाया भी हुआ है भागीरथ, तो जरूर इस पर विराजमान है। बेल पर थोड़े ही आएगा। शिव और शंकर इकट्ठा कर दिया है, तब बेल दे दिया है। तो बाप कहते हैं तुमको कितना खुश होना चाहिए, हम बाप के बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे हो। बाप को पद पाने की खुशी नहीं है। टीचर तो टीचर है, उनको पढ़ाना है। बाप कहते हैं बच्चे, मैं सुख का सागर हूँ। अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है। जब हमने तुमको एडाप्ट किया है, एडाप्शन तो किस्म किस्म की होती है। पुरुष भी कन्या को एडाप्ट करते हैं। वह समझती है यह हमारा पति है। अभी तुम समझते हो शिव बाबा ने हमें एडाप्ट किया है। दुनिया में इन बातों को नहीं समझते। उन्होंने वह एडाप्शन है, एक दो पर काम कटारी चलाने की। समझो कोई राजा बच्चे को गोद में लेता है, एडाप्ट करता है सुख के लिए, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। सन्यासी भी एडाप्ट करते हैं ना। वह कहेंगे यह हमारा गुरु है, वह कहेगा यह हमारा फॉलोअर्स है। कितनी एडाप्शन है। बाप बच्चे को एडाप्ट करते हैं, उनको सुख तो देते हैं, फिर शादी कराने से जैसे दुख का वर्षा दे देते हैं। गुरु की एडाप्शन कितनी फर्स्ट क्लास है। यह फिर है ईश्वर की एडाप्शन, आत्माओं को अपना बनाने की। अभी तुम बच्चों ने सबकी एडाप्शन को देख लिया है।
सन्यासियों के होते हुए फिर भी गाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको एडाप्ट कर पावन बना। सब ब्रदर्स हैं, परंतु जबकि आकर अपना बनाए ना, कहते हैं बाबा हम दुखी क्यों पड़े हैं। रावण राज्य का भी अर्थ नहीं समझते हैं, एफिजी बनाकर चलाते रहते हैं। जैसे कोई दुख देते हैं तो समझते हैं इन पर केस चलाना चाहिए, परंतु यह कब से दुश्मन बना है? आखिर यह दुश्मन मरेगा या नहीं, यह दुश्मन का तुमको ही मालूम है। उन पर जिद पाने के लिए तुमको एडाप्ट किया जाता है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। विनाश होना है, एटॉमिक बम्स भी बने हुए हैं। इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। अभी तुम जानते हो रावण पर विजय पाकर फिर नई सृष्टि पर राज्य करेंगे। बाकी तो सब गुड़ियों का खेल है। रावण की गुड़ी तो बहुत खर्चा कराती है, मनुष्य बहुत पैसे फालतू गवाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। वह भटकते दुखी होते धक्के खाते रहते हैं और हम अभी श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी सतयुगी स्वराज्य पा रहे हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सतयुग स्थापन करने वाला शिव बाबा हमको श्रेष्ठ देवता विश्व का मालिक बनाते हैं। श्री 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 बाबा हमको श्री बनाते हैं। श्री श्री सिर्फ एक को ही कहा जाता है। देवताओं को श्री कहा जाता है क्योंकि वह पुनर्जन्म में आते हैं ना। वास्तव में श्री विकारी राजाओं को भी नहीं कह सकते हैं। अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम जानते हो कि हम इस पढ़ाई से डबल सिरताज बनते हैं। हम ही डबल सिरताज थे, अभी तो सिंगल ताज भी नहीं है। पतित है ना, यहाँ लाइट का ताज किसको लगा नहीं सकते। इन चित्रों में जहाँ तुम तपस्या में बैठी हो, वहाँ लाइट का ताज नहीं देना चाहिए। तुमको डबल सिरताज भविष्य में बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से डबल सिरताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं। यह खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा को याद करना चाहिए तो पति से पावन बन स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। यहाँ तुम स्टूडेंट बैठे हो, वहाँ बाहर मित्र संबंधियों आदि के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है। फिर मित्र संबंधी याद आ जाते हैं। माया का फोर्स है ना। हॉस्टल में रहने से पढ़ते अच्छा है। बाहर आने जाने से सब दोस्त में खराब होते हैं। यहाँ से बाहर जाते हैं तो फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता है। पढ़ाने वाली ब्राह्मणी को भी वहाँ बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा जितना यहाँ रहेगा। यह हेड ऑफिस मधुबन है। स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं। गुरख धंधा कोई नहीं है। रात दिन का फर्क है। कोई तो सारे दिन में शिव बाबा को याद भी नहीं करते, शिव बाबा के मददगार नहीं बनते। शिव बाबा के बच्चे बने हो तो सर्विस करो, अगर सर्विस नहीं करते तो गोया वह कपूत बच्चा है। बाबा तो समझते हैं ना, इनका फर्ज है कहना मुझे याद करो, फॉलो करो तो बहुत बहुत कल्याण है। विकारी समझ तो भ्रष्टाचारी है, उनको छोड़ते जाओ, उनसे संग नहीं रखो। बाप तो समझाते हैं परंतु किसकी तकदीर में हुई हो ना, बाबा कहे साथ रखना है।
इनसे भी बहुत कल्याण होगा। कोई घंटा भी मुश्किल याद में रहता होगा। 8 घंटा तो अंत में पहुंचना है। कर्म युगी तो हो ना। कोई कोई को उमंग कभी कभी आता है तो चाह रखते हैं, यह अच्छा है। जितना बाप को याद करेंगे फायदा ही है। गाया हुआ है, अल्पकाल जो हरि को सुमिरे वह बल बल का अर्थ क्या है। अंतकाल जो हरि को सुमिरे बल बल का अर्थ क्या है। जो अच्छी रीति याद नहीं करते हैं तो जन्म जन्मांतर का बुझा जो है वह बल बल माना बार बार जन्म देकर साक्षात्कार कराए फिर सजा देते हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो झट पापों का साक्षात्कार होता है। महसूस करते हैं हम पापों की सजा खाते हैं, बहुत मुजरा खाने वाले हैं। बाबा की सर्विस में जो विघ्न डालते हैं वह सजाओं के लायक हैं। बाप की सर्विस में बाधा डालते हैं जिसका राइट हैंड धर्मराज है। बाप कहते हैं अपने साथ प्रतिज्ञा करो, क्योंकि बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो नहीं। बाप प्रतिज्ञा कराते हैं, करो न करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा। बहुत ही जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी बुरे काम करते रहते हैं, भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं, मेरा तो एक दूसरा न कोई। परंतु वह बात अभी बुद्धि में आती ही है कि आत्मा क्यों ऐसे गाती आई है ना। बाबा ने कहा परंतु वह बात अभी बुद्धि में आती है कि आत्मा क्यों ऐसी गाती आई है। सारा दिन गाते रहते हैं, मेरा तो एक गिरधर गोपाल। यह तो संगम पर बाप आए तब अपने घर ले जाएं। कृष्णापुरी में जाने के लिए तुम पढ़ते हो ना, प्रिंसेस कॉलेज होते हैं जहाँ प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं। वहाँ तो है हद की बात, कभी बीमार पड़ते कभी मर भी जाते। यह तो है प्रिंस प्रिंसेस बनने की गॉडफादरली यूनिवर्सिटी। राजीव है ना, तुम नर से नारायण बनते हो, तुम बाप से बरसाले सतिर का प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कितनी मजे की बातें भी सुनाते हैं, याद रहना चाहिए ना। कोई तो यहाँ से बाहर निकले तो फंस जाते हैं, बाप को याद भी नंबर बाहर करते हैं। जो जास्ती याद करते होंगे वह औरों को भी याद कराते होंगे। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि कैसे बहुतों का कल्याण करें। बाहर वाले प्रजा में दास दासी, यहाँ वाले फिर राजाओं में दास दासी बनेंगे। आगे सब साक्षात्कार होता जाएगा, तुम भी फील करेंगे बराबर हमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया है। सेंटर्स को प्रदर्शनी देता हूँ तो बच्चों को सिखलाकर होशियार बनाए, तब बाबा समझेंगे बीके सर्विस करना जानती है। सर्विस करेंगे तो ऊंच पर पाएंगे। इसीलिए बाबा प्रदर्शनी बनाने पर जोर दे रहे हैं। यह चित्र बनाना तो बहुत कॉमन चीज है। बाबा समझते हैं टीचर्स मैनेजर्स ठंडे हैं। कोई ब्राह्मणिया मैनेजर बनती है तो देह अभिमान आ जाता है, अपने को मियाँ मीठू समझती हैं। हाँ बहुत अच्छी चलती हैं, दूसरों से पूछो तो 10 बातें सुनाएंगे।
माया बड़ा चक्कर में डालती है। बच्चों को तो सर्विस और सर्विस में रहना चाहिए। बाप रहमदिल दुख हरता सो करता है, तो बच्चों को भी बनना है। सिर्फ बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पति से पावन बन तुम शांतिधाम सुखधाम में आ जाएंगे। निश्चय हो तो फिर एकदम लिखवा लेना चाहिए। लिखते भी है बरोबर ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। तो समझेंगे ऐसे बाप का तो जरूर बनना चाहिए, शरण पढ़ना चाहिए। तुम बाप की शरण पड़े हो ना, अर्थात गोद में आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1, बाप समान रहमदिल दुख हरता सुख करता बनना है। पॉइंट नंबर 2, संतोष से अपनी बहुत बहुत संभल करनी है। एक बाप को ही फॉलो करना है। बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है। कभी अहंकार में आकर मियाँ मिठू नहीं बनना है। आज वरदाता बाप का वरदान है, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। डिटेल से, जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती हैं। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार बर्तन सूक्ष्म बर्तन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। आज का स्लोगन है, इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।